प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 12 हिंदी विषय की बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत जो निबंध पूछा जाता है, उस निबंध प्रकरण में विज्ञान से संबंधित निबंध भी पूछे जाते हैं, जिसमें इस समय विज्ञान से संबंधित सबसे ज्वलंत मुद्दा जो इस समय चल रहा है, वो कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी है। अगर कोविड-19 महामारी के ऊपर आपकी बोर्ड परीक्षा में निबंध पूछा जाए, तो वह निबंध आप किस प्रकार से लिखोगे? आपके उत्तर लिखने की, निबंध लिखने की रूपरेखा किस प्रकार से होगी? इस पर हमने एक संक्षिप्त रूपरेखा तैयार की है, संक्षिप्त निबंध तैयार किया है। आप उसको ध्यान दीजिए और उसके अनुसार आप निबंध लिखिए। प्रिय छात्रों, सबसे पहला बिंदु आता है निबंध की रूपरेखा। आप कोई भी निबंध लिखें तो सबसे पहला पॉइंट उसमें निबंध की रूपरेखा का डालें और उस रूपरेखा में आपको ये बताना होता है कि आप कितने बिंदुओं पर इस निबंध से संबंधित जानकारी प्रकट करना चाहते हो। जब तक आप रूपरेखा नहीं बनाओगे, तब तक उस निबंध को आप जानते हुए भी व्यक्त करने में असमर्थ रहोगे। इसलिए किसी भी विषय पर निबंध हो, आप सबसे पहले उस निबंध की एक रूपरेखा बनाइए, कुछ बिंदुओं को तैयार कीजिए, जिससे पता चले कि आप इन बिंदुओं पर अपने विचार थोड़े-थोड़े यदि प्रकट करोगे, तो एक लंबा निबंध आपका बन जाएगा। तो इस कोविड-19 महामारी पर हमने जो रूपरेखा तैयार की है, जो अपने बिंदु निर्धारित किए हैं, सबसे पहला बिंदु है प्रस्तावना, दूसरा है वायरस का परिचय, तीसरा बीमारी के लक्षण, चौथा संक्रमण से सावधानियां, पांचवा बचाव के उपाय, छठा मास्क कौन और कैसे पहने, सातवां बिंदु है कोरोना के खतरे को कम करने के उपाय, आठवां बिंदु है कोरोना संक्रमण रोकने के उपाय और नौवां बिंदु है उपसंहार। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रस्तावना पर। पहला बिंदु हमने जो रूपरेखा में निर्धारित की थी, प्रस्तावना है। हम इसमें लिखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है। जितना मानव का बाल होता है, उससे 900 गुना पतला होता है, अर्थात हम उसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानियां बरती जा रही हैं। यह वायरस दिसंबर 2019 में सबसे पहले चीन में पकड़ में आया था। इसके दूसरे देशों में पहुंच जाने की आशंका जताई जा रही है। पहुंच गए हैं, अब आशंका क्या जताई जा रही है, ये जो है, अब इससे आप लिख सकते हो, इससे दूसरे देशों में यह वायरस एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है और ये बहुत तेजी से संपूर्ण विश्व में फैल रहा है। अगला बिंदु है वायरस का परिचय। कोरोना वायरस COV का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक, WHO का अर्थ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बन सका है। इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुखाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते हैं। हम जानते हैं कोरोना खांसने से या छींकने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत तेजी से फैलता है। कोरोना वायरस अब चीन में उतनी ही तीव्र गति से नहीं फैल रहा है जितना दुनिया के अन्य देशों में फैल रहा है। कोविड 19 नाम का यह वायरस अब तक 70 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। अगला बिंदु है बीमारी के लक्षण। कोविड 19 कोरोना वायरस में पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। हमेशा इन लक्षणों का हमेशा मतलब यह नहीं होता कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी, किडनी फेल होना और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह या हार्ट की बीमारी है, उनके मामलों में खतरा गंभीर हो सकता है। जुकाम और फ्लू में ये जुकाम और फ्लू के वायरसों में भी इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं। अतः हमें यह पहचानने में असुविधा होती है कि कोरोना वायरस है या जुकाम या फ्लू का वायरस है, इसलिए इसका सबसे बड़ी सावधानी करनी चाहिए कि इस तरह के लक्षण होते ही हमें अपना चेकअप करवाना चाहिए। अगला बिंदु है इस समय संक्रमण से सावधानियां हम क्या रख सकते हैं। चौथा पॉइंट है इस समय कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसमें बीमारी के लक्षण कम होने वाली दवाइयां दी जा सकती हैं। जब तक आप ठीक न हो जाएं, तब तक आप दूसरों से अलग रहें। कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित करने पर भी काम चल रहा है। इस साल के अंत तक इंसानों पर इसका परीक्षण कर लिया जाएगा। कुछ अस्पताल एंटीवायरल दवा का भी परीक्षण कर रहे हैं। पांचवा बिंदु है अगर हो जाए संक्रमण से हमें बचने के क्या उपाय हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगर हम इन दिशा निर्देशों का पालन करें तो हम कोरोना वायरस संक्रमण से बच सकते हैं। पहला है इनके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए। कहीं बाहर से आए तो हमें हाथों को साबुन से धोना चाहिए। किसी अज्ञात वस्तु को छुएं तो हमें हाथों को साबुन से धोना चाहिए, या अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह रुमाल या टिश्यू पेपर से ढक कर रखें। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हों, उनसे दूरी बनाकर रखें। जिनको सर्दी खांसी हो रही है, उनसे आप दूरी बनाकर ही रखें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सर्दी खांसी के लक्षण कोरोना वायरस के लक्षण हो और इस सर्दी से छींक से आप तक पहुंच जाएं। इसलिए जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हो, उनसे दूरी बनाकर रखें। पांचवा बिंदु है अंडे और मांस का सेवन न करें। अंडे और मांस के सेवन से बचें और जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें। तो ये आपके 6 बिंदु हैं जो बचाव के उपाय बताते हैं। अब इन 6 बिंदुओं के बाद अगला है मास्क कौन और कैसे पहने। अगला पॉइंट है कि हमारी रूपरेखा का कि मास्क कौन और कैसे पहने। अगर आप स्वस्थ हैं तब भी लोगों के बीच में रहने पर आपको मास्क पहनने की जरूरत है। मास्क साफ और सूती कपड़े का बना हो जो 2 या 3 परतों में हो, वह मास्क उत्तम होता है। बाजार में मिलने वाला N95 मास्क भी उत्तम होता है। अगर आप किसी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं तो आपको मास्क पहनना होगा। जिन लोगों को बुखार,
कफ या सांस में तकलीफ की शिकायत है, उन्हें मास्क पहनना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मास्क पर सामने से हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर हाथ लग जाए तो तुरंत हाथ धोना चाहिए। मास्क को ऐसे पहनना चाहिए कि आपकी नाक, मुंह और दाढ़ी का हिस्सा उससे ढका रहे। मास्क उतारते वक्त भी मास्क की इलास्टिक या फीता पकड़कर निकालना चाहिए। मास्क नहीं छूना चाहिए। हर रोज मास्क बदल देना चाहिए। अगला पॉइंट है कोरोना के खतरे को कम करने के उपाय। कोरोना के खतरे को हम कैसे कम कर सकते हैं? सातवां बिंदु है हमारी रूपरेखा का। इसमें हम लिखेंगे कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते हैं। कोरोना से जो मिलते जुलते वायरस हैं, जैसे खांसी है या छींक है, ये मिलते जुलते वायरस भी बूंद के जरिए छींक के माध्यम से फैलते हैं। तो अपने हाथ अच्छी तरह से आप धोएं। खांसते या छींकते वक्त अपना मुंह ढक लें। हाथ साफ नहीं हो तो आंखों, नाक और मुंह को छूने से बचें। हाथ से नाक, मुंह और आंख अगर हाथ साफ ना हो तो उससे छूने से बचना चाहिए। अगला है कोरोना संक्रमण रोकने का उपाय। आठवां पॉइंट है हमारी रूपरेखा का कि कोरोना संक्रमण को किस प्रकार से हम रोक सकते हैं। तो कोरोना संक्रमण रोकने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नवत हैं। नंबर 1, सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ट्रेन, ऑटो या टैक्सी से यात्रा न करें। अपने व्यक्तिगत वाहन से यात्रा करें। नंबर 2, घर में मेहमान ये जरूरी ना हो तो ना बुलाएं, और अगर आप बुलाते भी हैं मेहमान को तो उनसे उचित सावधानियां जो कोरोना के संबंध में बताई गई हैं वो रखें। तीसरा है घर का सामान किसी और से मंगाएं। ऑफिस, स्कूल या सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनकर ही जाएं। पांचवा बिंदु है इसका कि अगर आप और भी लोगों के साथ रह रहे हैं तो ज्यादा सतर्कता बरतें। अलग कमरे में रहें और साझा रसोई व बाथरूम को लगातार साफ करें। 14 दिन तक ऐसा करते रहें ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। तो इस तरह से 7 पॉइंट हैं जिस पर अगर आप ध्यान दें तो कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है। अगला बिंदु है अगर आप संक्रमित इलाके से आए हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहे हैं तो आपको अकेले रहने की सलाह दी जाती है, अतः घर पर रहें। अब अगला बिंदु उपसंहार हम लिखेंगे किस तरह से कि कोरोना वायरस के बारे में अभी तक इस तरह के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि कोरोना वायरस पार्सल, चिट्ठियों या खाने के जरिए फैलता हो। कोरोना वायरस जैसे वायरस शरीर के बाहर बहुत ज़्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं। कोरोना वायरस को लेकर लोगों में एक अलग ही बेचैनी देखने को मिलती है। मेडिकल स्टोर्स में मास्क और सैनिटाइजर की कमी हो गई थी क्योंकि लोग तेजी से इन्हें खरीदने के लिए दौड़ रहे थे। एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग हो या फिर लैब में लोगों की जांच, सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई तरह की तैयारियां की हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की अफवाह से बचने, खुद को सुरक्षा के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं जिससे कि कोरोना वायरस से निपटा जा सके। हम सबको उन निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो प्रिय छात्रों, एक हमने 9 बिंदु अपनी रूपरेखा में तैयार किए थे। उन 9 बिंदुओं पर एक संक्षिप्त निबंध जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए पर्याप्त होगा, हमने ये तैयार किया है। आप इसे अपने नोटबुक पर नोट भी कर सकते हो। इन पॉइंट को नोट करके आप अपनी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले इस प्रकरण के निबंध को बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी सूझबूझ से लिख सकते हो। यह एक ज्वलंत विषय है, इसलिए आपको इस पर बहुत ज़्यादा याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वीडियो 2-3 बार देख लीजिए और उसके मुख्य बिंदुओं को नोट कर लीजिए, जिससे अगर इस विषय पर निबंध पूछा जाए तो उसका आप अच्छे तरीके से उत्तर
दे सकें। धन्यवाद।